हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवर बेस्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मंगलम संस्कृत का पहला चैप्टर उसको पढ़ेंगे और जो है इससे जो प्रश्न आपके आते हैं उसको जो है हम लोग चैप्टर के ख़त्म होने के बाद देख लेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव कितने प्रश्न बन रहे हैं और सब्जेक्टिव कितने प्रश्न बन रहे हैं। तो दोस्तों, आप जो है मेरे क्लास को रेगुलर देखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप संस्कृत में 90 प्लस आराम से गेन कर सकते हैं। तो आप जो है क्लास को रेगुलर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा सपोर्ट हो, आप सभी का सपोर्ट मिले ताकि हम आप सभी के लिए और भी बेहतर कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। पहले जो है हम परिचय देखते हैं, क्योंकि आप सभी का जो है परिचय से ही प्रश्न आता है। ऑब्जेक्टिव में 1-2 प्रश्न डाल दिए जाते हैं परिचय से, तो आपको जो है इससे जो है घबराना नहीं है। संस्कृत का जो आपका प्रश्न है हिंदी में ही पूछा जाएगा, तो आप इसके अर्थ को लाइन बाय लाइन ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर जो आप PDF लेना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर लिखा गया उस पर आप जो है मैसेज कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप रिवीजन करने में सुविधा होगी। क्योंकि आप इसका अर्थ को समझ गए तो आप समझिए जो इसका प्रश्न को समझ गए, और व्याकरण हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा देंगे। चलिए, हमने इसके लिए एक वीडियो बनाया है, आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से जो है प्रश्न जो किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है व्याकरण में, और उसके लिए हम सभी क्लास जो है रिकॉर्डेड आपको दे दिएंगे, आप वहाँ से जो है देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पाठ को जो है आप परिचय देखिए कि इसमें 5 मंत्र जो है लिया गया है, ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि इस पाठ में 5 मंत्र लिया गया है जो कि 4 जो है उपनिषद से लिया गया है। एक जो है ईश्वासस है और कंटक और जो मुंडक और श्वेताश्वर, ये 4 उपनिषद से जो है 5 मंत्र लिया गया है। और इसमें जो है मंगल आचरण के बारे में बताया गया है कि आपका जो मंगल आचरण यानी जो आपका कल्याण हो। ये मंगल का मतलब क्या है, जाओ मंगलम हो यानी मंगल हो यानी आपका कल्याण हो, आपके कल्याण के बारे में इसमें बताया गया है। यानी जो है आप कौन है, आत्म जो है, और आपको जो है ईश्वर को प्राप्त करना, यानी आप आत्मा है और उस परमात्मा को प्राप्त करना का आपका उद्देश्य है जीवन में, जो है आपको जो है इसीलिए मिला है कि आप वो ईश्वर को प्राप्त करें। तो इसी के बारे में बताया गया ताकि आपका कल्याण हो, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि जो है ये जो उपनिषद वैदिक व्यंग्यस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनम महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मन जना जगत व्याप्त व्याप्त मुनि शांतिस्त शक्ति स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। अस्मिन् पाठे परमात्मा परम उपनिषदां पदात्मका पंच मंत्र संकलिशन्ति। कह रहा है कि जो इस जो है आप चैप्टर में जो है हम लोग जो है उपनिषद के जो है ये अंतिम भाग से जो है लिया गया है, और जो है इसके जो सिद्धांत है उसको जो आपको बताया गया है कि जो है ये जो है आपका जो है दार्शनिक का जो सिद्धांत है उसे प्रकट किया गया है। सब जगह जो है श्रेष्ठ पुरुष यानी परमात्मा की महिमा के बारे में जो आपको बताया गया है, ठीक है। तो उसकी परमात्मा के जो है सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है, यानी जितने भी संसार ये जो लोग हैं जो चल रहे हैं, तो ये जो किसके द्वारा जो है परमात्मा के द्वारा सभी को जो है अनुशासित किया गया और सभी का जो है क्या किया गया, परिपूर्ण रूप से जो है संसार को जो है चलाने का काम जो है भगवान कर रहे हैं, यानी उन्हीं के द्वारा ये जो संसार अनुशासित है, सुव्यवस्थित है। तो सबों की तपस्या जो है लक्ष्य उन्हीं को प्राप्त करना है। जितने भी साधु संत होते हैं वे तपस्या करते हैं उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और उस ईश्वर के प्राप्ति के लिए जो है उपनिषद से आपको 5 मंत्र जो आपको लिए गए और आपको बताए गए हैं कि जो है आप भी जो है उद्देश्य क्या है, आपके जन्म का उद्देश्य क्या है। तो पहला जो है देखिए, पहला कह रहा है कि हिरमेन पात्रेन सत्यशापिहितं मुखम तत्वं पुष्य त्राणाप्रिन पाणिन सत्य धर्माय दृश्यते। करा कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, और जो है सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए जो है ये आवरण को क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। देखिए जो है इसका हम लोग व्याख्या जो है समझेंगे, इसमें जो है क्या की चीज़ें जो है व्याख्या में समझेंगे। देखिए ये जो है उपनिषद जो है ये आपको जो है ईश्वासस उपनिषद से लिया गया है ये, और आप जो है हम लोग पढ़ रहे हैं ये मंगलम पाठ से उद्धृत है। तो कह रहा है कि इसमें जो है सत्य के विषय में, यानी जो आपकी
सत्य क्या है उसी के विषय में बताया गया है कि जो है सांसारिक मोह माया के कारण जो विद्वान पुरुष है वो जो है उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि जो सांसारिक का जो चकाचौंध है, संसार में हर आदमी की इच्छा होती है ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, जो मतलब कि इंसान का उद्देश्य है, हम लोग जो है क्या है, आत्मा और वो परमात्मा, ईश्वर जो है परमात्मा है और हमारा उद्देश्य है उस जो है परमात्मा को प्राप्त करना है, यानी हमारा जन्म जो है उन्हीं के लिए है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो लेकिन हम लोग क्या है सांसारिक चकाचौंध में भूल जाते हैं और हम लोग जो है इसी में भटकते रहते हैं और हमारा जो उद्देश्य है जीवन का उस ईश्वर को प्राप्त करना तो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए करा कि ये जो सोने जैसा आवरण है इसको हटा दीजिए, तभी जो आप ईश्वर को प्राप्त कर पाइएगा। चलिए दूसरा जो है कह रहा कि अनोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतो निधितो गुहायाम तम क्रतुरु पश्यति वित्तशोके धातु प्रसादन महिमा मान्तमान। कह रहा कि जो है मनुष्य के जो हृदय रूपी जो है गुफा में जो है छोटा से छोटा जो अणु जो है वो महान से महान इसमें आत्मा विद्यमान है। और कह रहा है कि जो विद्वान जो है शोक रहित होकर जो है उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं। जो विद्वान पुरुष है वो जो है ये सारी जो है टेंशन को भूल करके जो उस परमात्मा को देखते हैं। तो देखिए इसका व्याख्या जो है हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि देखिए प्रस्तुत पाठ जो है ये कंटक उपनिषद से संकलित है तथा ये मंगल पाठ में उद्धृत है। और देखिए इसमें जो है आत्मा के स्वरूप तथा उसके निवास के विषय में बताया गया। कह कि आत्मा कहाँ है, ये जो मनुष्य रूपी जो हृदय है उसमें छोटा से छोटा क्या है, आत्मा तो है, ठीक है, और उसमें जो विद्वान है विद्यमान है, ठीक है। चलिए जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा को जो है समझ लेता है तो उसको जो है आत्मा महान और परमात्मा से मिल जाता है। यानी जो आत्मा है ये महान जो है आत्मा उस परमात्मा से मिल जाता है और सारे जो है संसार का जो जीवन का चक्र है जन्म मरण इससे मुक्त हो जाता है। तो इस पाठ में हम लोगों को बताया जा रहा है यही कि जो है हम लोग जो है हम लोग का जो जन्म जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हुआ है, तो हम सच्चाई को पहचाने और उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो है हम लोग ये सत्य की राह पे चले, यानी अच्छा करें ताकि जो हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सके, ठीक है। चलिए तो कह रहा कि जो है विद्वान पुरुष है जो है प्रार्थना करते हैं और हमें उस लौकिक यानी पवित्र प्रकाश को अलौकिक करे ताकि जो है शोक रहित होकर अपने आप से उस महान परमात्मा में एकाकार हो जाए। एकाकार का मतलब होता है कि उस हम परमात्मा में जो जाकर के मिल जाए, ठीक है। चलिए तीसरा श्लोक जो है करा कि सत्यमेव जयते नात्रितम सत्येन पंथा विदतो देवायान येना क्रम नृत्यशयो अहपात कामा यते तत्र सतस्य परम निधानम। करा कि जो है सत्य की जो जीत होती है झूठ की नहीं, यानी जो सच्चाई है उसी की जीत होगी, कभी झूठ की जीत नहीं होगी। यानी सत्य ही से ही देवलोक का जो है रास्ता प्राप्त, यानी जो आप देवलोक के रास्ता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप में सच्चाई होना चाहिए। हर एक बात के लिए जो है आपको सच्चाई होना चाहिए, छल कपट ये जो नहीं होना चाहिए। ऋषि लोग देवलोक को जो है प्राप्त करने के लिए सत्य को जो है प्राप्त करते हैं, जहाँ सत्य का भंडार है। देखिए बहुत सारे ऋषिगण हैं वो तपस्या करते हैं, सत्य की खोज में निकलते हैं ताकि वो जो ईश्वर को प्राप्त कर सके। तो कह रहा है कि ये जो श्लोक का है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है और मंगलम पाठ में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया, जो सच्चाई है उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। और जो है ये बताया गया है कि ऋषियों का संदेश है कि संसार जो है संसार में सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं होती। इसका मतलब है कि जो है तात्पर्य है कि यह ईश्वर जो है प्राप्ति का जो है आधार है। सत्य क्या है, ईश्वर प्राप्ति की जो है आधार है, न कि सांसारिक विषय वासना में डूब के रहना। जो है सांसारिक विषय वासना जो है यानी जो हमारे संसार में बहुत सारी जिज्ञासा है, ये चाहिए वो चाहिए, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए तो इन सब जो है उस नाव में डूबे रहने से संसार जो है माया है,
तथा तथा जो ईश्वर सत्य है, ये संसार क्या है, माया का, ठीक है। और जो ईश्वर है वही तो सत्य है, हमें जो ईश्वर को प्राप्त करने के, अतः जो है जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता तब तक वो सांसारिक मोह माया में जकड़ा रहेगा। जब तक उस जो है ये जो सच्चाई है ये नहीं समझेगा इंसान, तब तक जो है ये जो है मोह माया में जकड़ा रहेगा, ठीक है। इसलिए जो है उस सत्य की प्राप्ति के लिए जो है जीव को जो है सांसारिक मोह माया, जो संसार की मोह माया है उसको जो है दूर होकर के जो है, ठीक है, अच्छे कर्म करके जो है उस ईश्वर को प्राप्त कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यथा नद स्वयं कंदा समुद्रे अश्पे गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तम परापरम पुरुष मुपैति दिव्यम। कहा कि जिस प्रकार नदियाँ जो है बहती हुई अपना नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, नदी जो है बह करके जाती है और समुद्र में मिलने के बाद उनका जो नाम और जो उनका रूप दोनों बदल जाता है, उसी प्रकार जो विद्वान जो है अपना नाम और रूप को त्याग कर उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। मतलब कि ये जो है व्याख्या में देखिए क्या है इसका व्याख्या। करा कि जो प्रस्तुत जो श्लोक है ये मुंडक उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ में उद्धृत है। इसमें जीव के जो है और आत्मा के बीच के संबंध को विवेचन किया गया मतलब बताया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदी समुद्र में मिलने के बाद अपना जो है नाम और रूप दोनों जो है खो देती है, उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष है, ठीक है, यानी जो विद्वान पुरुष, ठीक है, अलौकिक यानी जो पवित्र प्रकाश में मिल करके, यानी जो ये योनि है या जन्म मरण का जो है इनसे मुक्ति पा जाता है। जीव तभी तक माया के जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मा का ज्ञान नहीं होता, ठीक है, यानी जब तक उसे आत्मा का ज्ञान नहीं होता। ऋषि क्या होते हैं, उनको जो है आत्मा का ज्ञान हो जाता है, उन्हें पता होता है कि हमारा जन्म का उद्देश्य क्या है, तो वे जो है एक तपस्या करके के जो है ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो आत्मा का ज्ञान नहीं होता, अगर आत्मा का ज्ञान होने से जीव जो है मुक्ति पा सकता है, यानी उसे ज्ञान हो जाए कि हम जो है कौन है और हमारा जन्म का उद्देश्य क्या है, तो वो इस रास्ते पे चले तो वो उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। प्रश्न जो है ज़्यादा भारी आपका नहीं आएगा, इसी तरह से पूछा जाएगा यह जो है छोटा से छोटा रूप क्या है, ठीक है, जैसे श्लोक दे देखा जाएगा कौन सा उपनिषद से लिया गया है। तो ये ज़्यादा जो है भारी प्रश्न आपके आते नहीं हैं, बस आप जो है ध्यान से देखिए वर्ड को, आप जो है एक बार हिंदी को समझिए, प्रश्न आपके आसान आएंगे और जो है व्याकरण तो कर ही देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। चलिए वेदाम हेमंत पुरुष महानतम आदित्य वर्णम तमस्य परशतात तमेव विद्यात्वति मृत्युमेति नन्य पंथा विधेयत नाय। करा कि जो है मुझे भी महान, यानी जो इसका अर्थ क्या है देखिए, करा कि मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो। करा कि ये जो है मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो जो है प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, यानी प्रकाश के जो स्वरूप में जो अंधकार है उसके आगे जो प्रकाश है उसी को आप जो है परमात्मा मान लो। जो कह रहे उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, कह रहे कि जो उसी को जानकर जो है मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अर्थात जो है आत्मज्ञान के बिना जो है मोक्ष को जो है प्राप्ति संभव नहीं है। जब तक कि आपको जो है आत्म का ज्ञान नहीं हो जाता है तो आप मोक्ष को प्राप्ति नहीं कर सकते, यानी आपको मोक्ष मिल नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हम इसका व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या है इसका, ठीक है। चलिए कह जो प्रस्तुत जो है श्लोक श्वेताश्वर से लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है, ठीक है, और मंगलम पाठ से उद्धृत है, यानी वहाँ से आया हुआ है। इसमें परमात्मा परम पिता परमेश्वर के बारे में कहा गया है कि ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है। प्रकाश पुंज मतलब है वो प्रकाश का रूप है, उन्हीं के जो है भव्य दर्शन के द्वारा संसार जो है अलौकिक होता है। ज्ञानी लोग जो है ईश्वर को जानकर और सांसारिक विषय वासना को जो है मुक्ति पाते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो है कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सांसारिक जो मोह माया है, सांसारिक जो चकाचौंध है, उसको त्याग कर आप जो है ईश्वर की जो है उपासना कीजिए और उस ईश्वर को प्राप्त कीजिए, क्योंकि आपका जन्म जो है उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए दोस्तों, तो ये जो है वीडियो जो है यहीं तक है। ये जो है ख़त्म हो गया पहला चैप्टर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सारी बातें समझ में आई होगी। अगर ये आप इसको एक बार डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप जो व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कीजिए, आपको जो PDF दिया जाएगा, आप PDF को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो है प्रश्न इसके बनेगा। अब जो है इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न भी कर लेंगे और व्याकरण भी कर लेंगे। तो उम्मीद करेंगे आप हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को